Hello everyone, welcome to MBA GK and Current Affair 2025 video. In this video, we will discuss about the current affair and related GK for MBA examinations like CUET, TIS, ZAT, MICAT, CMAT. इन सब एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके हो सकता है वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ अगस्त, दैट इज 4th अगस्त टू 9th अगस्त जो है आपको यहाँ पे हम लोग, दिस इज द पार्ट 11 ऑफ द MBA GK एंड करंट अफेयर. सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग दिस वीक में जो भी हुआ है वो सारी जो है आपको करंट अफेयर और साथ साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. First of all, this is our social media platform, so you can join here, that is Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. Here you will get the important updates as well as the important PDF regarding your examination. जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग important PDF आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, that is Manowar MBA Entrance Examination channel. Subscribe this. और यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ आपको क्या होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो लाइक दिस जो आपको करंट अफेयर का वीडियो है आपको मिलता रहेगा, और भी जो एग्जामिनेशन में रिलेटेड स्टैटिक जीके जो है उसका वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. साथ साथ जो है अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं. सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दैट इज मैनोवर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा. तो आइए शुरू करते हैं. आपको जो है आज का जो है जो हमारा देखते हैं उससे पहले, दिस इज सेल्फ स्टडी प्रोग्राम. इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2025 एग्जामिनेशन देन यू कैन ज्वाइन अवर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम एंड यू कैन विजिट दिस सेंटर, दैट इज वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली. जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो MBA के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जो है यहाँ विजिट कर सकते हो और यहाँ पर डेमो क्लास भी आप ले सकते हैं. एंड फॉर ऑल इंडिया लेवल, दैट इज लाइव क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. तो यहाँ पर जो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी आपको किसी भी तरह का क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट कीजिए और वहां पर जो है आपको सारी जो है आपकी क्वेरीज, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, दैट इज द करंट अफेयर ऑफ बिजनेस जीके. पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज स्वप्निल कुसाले वन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024. ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है स्वप्निल कुसाले. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया का जो है ओलंपिक से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे अपने. तो स्वप्निल कुसाले कौन सा मेडल जो है ओलंपिक में इन्होंने जीता है, क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है. और किस इवेंट में इन्होंने जीता है, कौन से स्पोर्ट्स में जीता है, शूटिंग, टेनिस, स्क्वैश, जैवलिन थ्रो. एंड द करेक्ट आंसर इज शूटिंग. तो शूटिंग में जो है इनको स्वप्निल कुसाले को जो है आपको क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनको मिला है. और ये जो है आपको किस में मिला है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है स्वप्निल कुसाले. और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं स्वप्निल कुसाले. इससे पहले जो है शूटिंग में मनु भाकर ने भी जीता था. आपको 10 मीटर जो है पिस्टल में उन्होंने जीता था इंडिविजुअल में, और जो है मिक्स डबल में जो है भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो ये जो है स्वप्निल कुसाले, ही बिलोंग्स टू महाराष्ट्र. ओलंपिक्स कहाँ हो रहा है, दिस ओलंपिक ये जो है पेरिस में हो रहा है. दिस इज द 33rd एडिशन ऑफ द ओलंपिक. एंड इसका जो है मैस्कॉट क्या है, वो है फ्रिजेस. एक तरह की टोपी होती है, एक तरह का हैट होता है, दैट इज द मैस्कॉट ऑफ दिस ओलंपिक्स. और ये जो है आपको पेरिस में जो है आपको 100 ईयर्स के बाद जो है, आफ्टर 100 ईयर्स ओलंपिक्स इज कंडक्टेड इन पेरिस. सबसे पहले ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, दैट वाज कंडक्टेड इन एथेंस इन 1896. Now move on to the next question. Which bank will give 200 million loan to India to enhance urban sanitation? तो कौन सा बैंक जो है इंडिया को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस जीके का बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा बैंक जो है $200 मिलियन का लोन देगा इंडिया को, किसके लिए, अर्बन सैनिटेशन को इनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये दिया जाएगा. वर्ल्ड बैंक, IMF, AIIB, ADB. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड अ $200 मिलियन loan to improve solid waste management and sanitation in 100 cities across 8 states in the country. तो टोटल जो है आपको कितने $200 मिलियन का जो है लोन साइन हुआ दोनों के बीच में. और जो है अर्बन मैनेजमेंट जो है, अर्बन सैनिटेशन को इनहांस करेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वहां पे अच्छे से करने के लिए. ADB क्या है, इसका ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा. Now move on to the next question. How long is World Breastfeeding Week celebrated? तो इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट डेट से जो है ये क्वेश्चंस आप रिलेट कर सकते हैं. हाउ लॉन्ग इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक होता है, ये हर साल होता है, एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड. तो अगस्त 2 से 8, 3 to 9 अगस्त, 1 to 7 अगस्त, अगस्त 4 to 10. एंड द करेक्ट आंसर इज
1 to 7 अगस्त. So World Breastfeeding Week is celebrated in more than 120 countries from 1st to 7th August every year. और इस बार जो था उसका थीम क्या था? इस बार जो थीम था वो था Bridging the Gap Breastfeeding Support for All. This was the theme of 2024 World Breastfeeding Week. तो ये याद रखिएगा, ये कब से कब होता है और थीम क्या था. Now move on to the next question. Rapido has become which Indian startup to become a unicorn this year? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस जीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रैपिडो जो है इस साल का जो है आपको कितने नंबर का जो है यूनिकॉर्न बन गया है? इससे पहले कितनी कंपनी जो है इस साल यूनिकॉर्न बनी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड. So Rapido is the third Indian startup to become a unicorn this year after fintech, Perfuse and AI startup. क्रूट्रीम जो है ये जो है आपको दो स्टार्टअप जो था इससे पहले बन चुका था. रैपिडो जो है ये तीसरा स्टार्टअप हो गया जो इस साल जो है आपको यूनिकॉर्न का स्टेटस इसको मिल गया है. ये क्या है? राइड हेलिंग सर्विस है. आपको जो है रैपिडो बाइक, रैपिडो टैक्सी वगैरह जो है आप ले सकते हैं. तो ये यूनिकॉर्न क्या होता है? 100 बिलियन जो है जिसका जो है आउटकम हो जाता है उसको कहते हैं यूनिकॉर्न. जो है उस कंपनी को यूनिकॉर्न का स्टेटस दे दिया जाता है. Now move on to the next question. Which country has become the second largest producer of aluminium in the world? तो दुनिया का जो है सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कौन बन गया है? कौन सा देश बन गया है? कौन सा कंट्री बन गया है? जापान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया. So India is now the second largest aluminium producer globally. China is the world's largest producer of aluminium. तो aluminium जो है सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है और अब इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है. एल्यूमिनियम का जो है आपको ओर क्या होता है? दैट इज बॉक्साइट. एल्यूमिनियम इज मेड फ्रॉम बॉक्साइट. Now move on to the next question. What is India's rank in the released Global Agricultural Export Index? तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 5th, 8th, 10th, 12th, and the correct answer is 8th. So according to the WTO Trade Statistics 2023 report, that is World Trade Organization का जो है ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो आया उसमें इंडिया रैंक 8th इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट. और इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टोटल कितना था 2023 में? दैट इज $51 बिलियन. WTO दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा. एंड दिस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट द ट्रेड एंड कमर्स बिटवीन द कंट्रीज. तो ये जो है आपको इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था. तो ये 8th पोजीशन पे इंडिया का है. क्या? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में. इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है. दैट ये सारी चीजें वीट, राइस, ये बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द 5th टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट द गोल्डन स्लैम? तो गोल्डन स्लैम जो है कंप्लीट करने वाले ये 5th प्लेयर बन गए हैं. कौन बन गए हैं? राफेल नडाल, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज. एंड द करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविच. जो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड ही वॉन द गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024 बाय डिफीटिंग कार्लोस अल्काराज. अभी कुछ ही दिन पहले ये विंबलडन में जो है कार्लोस अल्काराज से हार गए थे और अब जो है ये यहाँ पेरिस में जो है इनको हराकर गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया. एंड ही बिकम द 5th प्लेयर टू कंप्लीट द गोल्डन स्लैम. व्हाट इज गोल्डन स्लैम? दैट इज 4 ग्रैंड स्लैम एंड दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, विंबलडन ओपन एंड फ्रेंच ओपन. इनको जीतना और ये पेरिस ओलंपिक में और ये ओलंपिक में गोल्ड जीतना. ये 5 में गोल्ड अगर जीत लेते हैं तो ये क्या होता है? उनको कहा जाता है गोल्डन स्लैम. इन्होंने कंप्लीट कर लिया. इससे पहले 5 लोग कर चुके हैं जैसे कि आंद्रे गासी है, आपको राफेल नडाल है. इस तरह से जो है 3-4 प्लेयर है जिन्होंने ये कारनामा किया हुआ है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been selected as Gagan Yatri? ISRO has selected for the upcoming mission to the International Space Station. तो ISS जो है वहां पे गगन यात्री को सिलेक्ट किया गया है. 2 पर्सन को सिलेक्ट किया गया. किन किन को सिलेक्ट किया गया है गगन यात्री के लिए? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, बोथ A and B, गोपी तुथाकुरा. एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ A and B. So ISRO has selected 2 Indian गगन यात्री एस्ट्रोनॉट. ग्रुप कैप्टन कौन है? शुभांशु शुक्ला, नाम याद रखिएगा, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर. फॉर द अपकमिंग इंडिया यूएस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो है इनको सिलेक्ट किया गया. और ये लोग गगनयान जाएगा उसमें भी ये लोग जाएंगे. तो अभी जो है ये इनको आईएसएस के लिए सिलेक्ट किया गया है. इन दोनों को इंडिया यूएस का जो है ज्वाइंट वेंचर है ये जिसमें ये लोग जाएंगे. इसरो की बात करते हैं तो इसरो जो है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969, 15th of August 1969 को. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर, आपको कर्नाटक में. एंड इसरो के चेयरमैन कौन है? द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो इज एस सोमनाथ इज द करंट चेयरमैन ऑफ
इसरो। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? आपको विक्रम साराभाई वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था एंड दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 14th ऑफ जुलाई को लॉन्च किया था, और ये जो पहुंचा था चंद्रयान दैट इज 23rd ऑफ अगस्त को जो है ये लैंड किया था। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू डू सो एंड फर्स्ट कंट्री टू लैंड द लूनर मिशन ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। सबसे पहले जो है तो ये जो है इंडिया बन गया है। Now move on to the next question. Who has been made the flag bearer of India in the closing ceremony of Paris Olympic 2024? तो Paris Olympic 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बेयरर किसको बनाया गया, किसको चुना गया है? मनु भाकर, शरद कमल, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, एंड द करेक्ट आंसर इज मनु भाकर। सो मनु भाकर टू बी इंडियाज फ्लैग बेयरर फॉर पेरिस क्लोजिंग सेरेमनी। तो पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में जो है ये फ्लैग बेयरर होंगी इंडिया की मनु भाकर, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस साल शूटिंग में। और ये ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में थे शरद कमल, ही इज द टेबल टेनिस प्लेयर, एंड पीवी सिंधु शी इज अ बैडमिंटन प्लेयर, जो है ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल बी द न्यू प्रेसिडेंट्स ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट अब कौन बन जाएंगे? मोहसिन नकवी, CS सेठी, विक्रम मिश्री, NS राजा सुब्रमणी, एंड द करेक्ट आंसर इज मोहसिन नकवी। So PCB chairperson Mohsin Naqvi is reportedly set to take over as the new Asian Cricket Council president later in 2024। और पहले कौन थे? पहले जो है BCCI की जो सेक्रेटरी है अभी जयशाह, वो जो है इससे पोजीशन पे थे, दैट इज द चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के पहले जयशाह थे। जयशाह अभी BCCI के सेक्रेटरी हैं, लेकिन अब जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के सेक्रेटरी कौन बन जाएंगे, चेयरमैन कौन बन जाएंगे? मोहसिन नकवी। Move on to the next question. Who has become the MD और CEO of Unity Small Finance Bank? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बन गए हैं? KB सुब्रमण्यम, गोविंद सिंह, डॉक्टर BN गंगाधर, इंद्रजीत कायमोत्रा, एंड द करेक्ट आंसर इज इंद्रजीत कायमोत्रा। सो RBI ओकेज इंद्रजीत कायमोत्रा रीअपॉइंटमेंट एज MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये जो है इसको जो है अप्रूव कौन करता है? तो RBI जो है सेंट्रल बैंक है इंडिया का, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st ऑफ अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ था, एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI वाज ऑसबॉर्न स्मिथ, एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज CB देशमुख। अभी करंट में जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank has extended support for Green National Highway project in India? तो ग्रीन नेशनल हाईवे दैट इज कि आपको जो एनवायरनमेंट के साथ जो है ये प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाईवे बनाने का किस बैंक ने जो है सपोर्ट दिया है, एक्सटेंड किया है सपोर्ट? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। सो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेट ऑन ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। Under the Green National Highway Corridor project, 781 kilometer of Green National Highway will be built in हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। टोटल 781 किलोमीटर का जो है ये आपको जो है नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, और इसमें इंडिया किसके सपोर्ट से बनाएगा? दैट इज विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 along with IMF के साथ एस्टैब्लिश हुआ था एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अमेरिका में, और इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF इज इन वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट अभी कौन है? दैट इज अजय बांगा, इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ द 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में स्टीपल चेज में जो है पहले इंडियन ऐसे कौन बन गए हैं जो आपको फाइनल में पहुंच गए थे 3000 मीटर के? तो मनु भाकर, PR श्रीजेश, अविनाश साबले, गगन नारंग, एंड द करेक्ट आंसर इज अविनाश साबले। सो अविनाश साबले हैज मेड इट टू द मेंस 300 मीटर स्टीपल चेज फाइनल एट द पेरिस ओलंपिक, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू डू सो। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले इंडियन ऐसा करने वाले हैं। ये कहां से हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अविनाश सालवे। नेक्स्ट यहाँ पे PR श्रीजेश दिख रहा है, ये इंडिया के हॉकी जो है उनके गोलकीपर थे, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इंडिया की हॉकी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जो है उसमें इंडिया की टॉप रैंक कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दैट इज LIC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
and the correct answer is Reliance Industries Limited. So टॉप द इंडियन कंपनीज इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में जो है ये टॉप कर गई है। इसका पोजीशन कितना था? तो 86 पोजीशन था ओवरऑल रैंकिंग में। और टॉप कौन किया है? द फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? दैट इज द वॉलमार्ट ऑफ अमेरिका। और लगातार जो है टोटल 11 ईयर तक, ये कंसेक्यूटिव ईयर तक टॉप पोजीशन पे है वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट बीइंग हेल्ड? तो बिम्स्टेक का बिजनेस समिट जो है आपको कहां जो है वो होगा? पहला जो है ये पहला बिजनेस समिट है बिम्स्टेक का, वो कहां जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? न्यू दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू, ढाका। एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। So the first BIMSTEC business summit is being organized by India in New Delhi from August 6 to 8। और ये कब बना था? ये जो BIMSTEC है ये बना था 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर है BIMSTEC का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनेश फोगाट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक 2024? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विनेश फोगाट किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज रेसलिंग। So Indian wrestler Vinesh Phogat has been ruled out of the Paris Olympic due to being overweight in the 50 kg category। तो ये जब फाइनल में जो है इनका मैच था और उसमें जो है इनको पाया गया कि ये इनका जो 100 ग्राम जो है वो ज्यादा है, आपको 50 kg कैटेगरी में जो है ये लड़ रही थी, और इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब कि अगर हार भी जाती तो सिल्वर जीतती, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्या हुआ है? सबसे नीचे आ गई है, कोई भी मेडल इनको नहीं मिला है। सो ये विनेश फोगाट रेसलिंग से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has become the head of the interim government in बांग्लादेश? बांग्लादेश का सिचुएशन आप सबको पता होगा, और अभी जो है शेख हसीना जो है वो वहां से आ गई थी हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में, अभी इंडिया में ही है। अब आगे कहां जाती है उस पर जो है अभी सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। एंड हु बिकेम द हेड ऑफ दैट गवर्नमेंट? मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना, खालिदा जिया, मोहम्मद शहाबुद्दीन। एंड द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद यूनुस। So Nobel laureate Mohammad Yunus has been appointed as the head of the interim government in Bangladesh। He was awarded the Nobel Peace Prize in 2006 में जो है इनको नोबेल पीस, ये जो है ये पर्सन यही हैं, और इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2006 में। वहाँ बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक्स वगैरह का पे जो है इन्होंने काफ़ी वर्क किया था डेवलपमेंट पे। तो इस गवर्नमेंट के जाने के बाद जो है इनको ये बना दिया गया है इंटरिम गवर्नमेंट का हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन स्वर्न इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? तो बहुत सारे गवर्नर चेंज हुए हैं, तो पुडुचेरी जो है एक यूटी है, इसलिए इसका गवर्नर जो है एलजी किसको बनाया गया है? संतोष कुमार गंगवार, मंगू भाई पटेल, के कैलाश नाथन, आनंदीबेन पटेल। एंड द करेक्ट आंसर इज के कैलाश नाथन। So K. Kailash Nathan has been sworn in as the 25th Lieutenant Governor of the Union Territory of Pondicherry। पौंडीचेरी में भी क्या है? आपको असेंबली है, वहां भी असेंबली है, जैसे दिल्ली में असेंबली है वैसे पौंडीचेरी में भी असेंबली है। तो यहाँ के अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गया? के कैलाश नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल में, इंदौर, नागपुर, न्यू दिल्ली। एंड द करेक्ट आंसर इज भोपाल। So the 4th edition of the राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 was held in मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। प्रमोटेड साइंटिफिक रिसर्च इन हिंदी। तो हिंदी में जो है साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना है, ताकि जो है इन जो हिंदी बेल्ट है, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनको भी साइंस में जो है आगे आ सके। तो ये जो है आपको किया गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which city has become the 4th city in India to get the World Craft City certification? तो ये इंडिया का जो है कौन सा ऐसा सिटी है जो 4th सिटी है that gets the certification of World Craft City certification? That is Srinagar, Kozhikode, Ujjain, Jhakri. And the correct answer is that is Srinagar. So Srinagar, the capital of the UT of Jammu and Kashmir, has received the World Craft City certificate from the World Craft Council। जो है इसको ये सर्टिफिकेट इसने दिया था। उससे पहले जो है जयपुर इन राजस्थान एंड ममल्लापुरम इन तमिलनाडु जो है इस लिस्ट में है। मैसूर जो है कर्नाटक का, इस लिस्ट में इसको जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। नाउ द 4th सिटी इज श्रीनगर विच गेट द सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड लिटरेचर सिटी का भी कोझिकोड जो है केरल में, उसको सर्टिफिकेट मिला है, यूनेस्को ने उसको दिया था। So these are the 20 most important question for MBA examination, entrance examination from current affair and static GK we have discussed in this session। So
फिर से अगर आप जो है एमबीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के लिए, सो यू कैन विजिट अवर सेंटर, दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। यहाँ विजिट कीजिए। एमबीए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कैट के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एमबीए के, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू थ्रू। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल जाएगी। फिर भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। So with that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.